नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राइजर बिहार में। राइजर बिहार मतलब उगता हुआ बिहार। खबर है बिहार के सभी शिक्षकों के बारे में किन किन टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं। पहले तो बात करते हैं जो FLN ट्रेनिंग हो रहा है निपुण वाला, उसका हम बात करेंगे। फिर बात करेंगे BPSC में जो DA नहीं मिल रहा है, HRA नहीं मिल रहा, इंक्रीमेंट नहीं मिल रहा है, उन सब मुद्दों पर हम बात करेंगे। विशिष्ट शिक्षक का वेतन क्यों नहीं मिल रहा है, इस पर बात करेंगे। कब तक मिलेगा, इस पर बात करें। बहुत सी खबर के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। यदि आप बिहार के शिक्षक हैं तो आपका कोई भी अपडेट आज का छूटेगा नहीं। तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। हम ऐसे शिक्षा विभाग से जुड़ी खबर आपको दिखाते रहते हैं। हमारा पहला सवाल है कि विशिष्ट शिक्षकों का वेतन कब तक मिलेगा। तो हम आपको बता दें कि जिस जिला में विशिष्ट शिक्षकों का प्राण जनरेट हो गया है, उन सभी शिक्षकों का पेमेंट फरवरी में आ जाएगा। चाहे फरवरी के प्रथम सप्ताह का लीजिए या फरवरी का द्वितीय सप्ताह का लीजिए, उसमें आपका पेमेंट आ जाएगा। और ऐसे सभी विशिष्ट शिक्षक का पेमेंट नहीं आएगा जिन्होंने अभी तक प्राण के लिए आवेदन ही नहीं किया। भाई साहब, इतना जान लीजिए कि जब तक आप प्राण जनरेट नहीं करवाएंगे तब तक आपका कोई भी काम नहीं होगा। वेतन से संबंधित मैं बता रहा हूँ, वेतन आपको तब तक नहीं मिलेगा जब तक कि आप अपना प्राण जनरेट नहीं करवा लेते। ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि प्राण जनरेट करवाने के बाद क्या करना है। तो मैं आपको एकदम साफ और स्पष्ट रूप से बता दूं कि प्राण जनरेट करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, क्योंकि BPSC TR1 से मैं हूँ। प्राण जनरेट हो गया, उसके बाद मुझे जिला मुख्यालय में जाना ही नहीं पड़ा और 1 महीने के भीतर ही मेरा पेमेंट आ चुका था। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप प्राण जनरेट करवाइए, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपका पेमेंट समय कर दिया जाएगा। फिर हम बात कर लेते हैं सेकंड नंबर के बारे में कि जो निपुण का FLN ट्रेनिंग हो रहा है वह कब से होगा। तो भाई साहब, दूसरा चरण हो रहा है कई जिला में। मैं पश्चिमी चंपारण की बात कर रहा हूँ, उसमें सेकंड ट्रेनिंग भी आ गया है जो सोमवार से होना है। मतलब 27 तारीख से 31 तारीख तक प्रशिक्षण होना है। और ऐसे साथ ही जो 1 से लेके 8 तक में शिक्षक है, उन सभी को ये निपुण वाला जो FLN है उनको करना है, क्योंकि 20 तारीख में ही पटना से चिट्ठी निकला था कि ऐसे सभी शिक्षकों को जो 1 से 8 तक पढ़ाते हैं उन सभी को निपुण का FLN वाला ट्रेनिंग करना ही होगा। उस ट्रेनिंग पर विशेष करके किस चीज पे फोकस है, तो वर्ग पहला दूसरा के लिए छोटे छोटे शब्दों को तोड़ करके पढ़ना आ जाए। तीसरा चौथा पांचवा के लिए ये है कि वाक्यों को सही तरीके से सुचारू रूप से एक धारा प्रवाह में उनको किताब पढ़ने के लिए आ जाए। और 6 to 8 के लिए है कि कम से कम मैथमेटिक्स में जो गणितीय संक्रियाएं होती हैं, जैसे जोड़ घटाना गुणा भाग, इन सब चीजों को बेहतर तरीके से छात्र आसानी से सीख पाए, इसलिए आपको निपुण कार्यक्रम के तहत FLN का ट्रेनिंग दिया जा रहा है। फिर बात कर लेते हैं कि जो 26 जनवरी का आदेश है उसका क्या मतलब है। तो जो 26 जनवरी का आदेश आया पटना से कि कल संडे है, ऐसे में कई लोगों को लगता है कि विद्यालय बंद रहेगा और विद्यालय नहीं जाना पड़ेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, आपको विद्यालय जाना होगा। बच्चों को प्रेरित करना होगा कि सभी बच्चे पोशाक पहन करके आए। और इतना ही नहीं, झंडारोहण करने में मतलब झंडा फहराने के बाद आपको ग्रुप फोटो लेना होगा और शिक्षा कोश में अपलोड करना होगा। अपनी उपस्थिति बतानी होगी कि आप कुछ दिन विद्यालय में उपस्थित थे और झंडा के कार्यक्रम को बेहतर तरीके से संपन्न कराया। स्कूलों में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी करवाना बच्चों के द्वारा। जो भी आपको अच्छा लगे बच्चों को सिखा करके आप सांस्कृतिक कार्यक्रम कर सकते हैं। और आपसे विनम्र अनुरोध है, जब आप राष्ट्रगान को गाएं तो ताल में ताल मिला कर गाएं, कोई आगे पीछे नहीं। बच्चों को पहले ही समझा दीजिए एवं आप आगे खड़े होकर के थोड़ा तेज आवाज में राष्ट्रगान को गाएंगे, ताकि जो छोटे छोटे बच्चे हैं आपके शब्दों को सुन करके उसी धारा प्रवाह में राष्ट्रगान को बेहतर तरीके से गा पाए। फिर हम बात कर लेते हैं BPSC TR1 TR2 का जो इंक्रीमेंट नहीं लगा है 3% जो जुलाई में लगने वाला था BPSC TR1 का, और TR2 के साथियों का इसी महीने जनवरी में लगने वाला है। ऐसे में क्या होगा, TR1 वालों के साथ उनका एरियर कब मिलेगा, जो HRA या 5% वो कब से मिलेगा, और जो महंगाई भत्ता 53% है वो कब से मिलेगा। तो देखिए, ये तो मिलना होगा तो आपको मिलेगा मार्च या अप्रैल से आने लगेगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, अभी जिला से ये नोटिस है कि 31 तारीख तक 31 जनवरी तक यदि आपका कोई भी भुगतान हो, एरियर बाकी हो, तो जो BRC से जो फॉर्मेट आया या जिला से जो आपका फॉर्मेट आया है उसमें आप भर करके कि जैसे कि इस समय आपका 50% DA मिल रहा है और 53% होना चाहिए, तो 3% आपका हुआ ना,
तो उसमें दर्शाना महंगाई भत्ते वाले में कि मुझे 3% नहीं मिला है। फिर बात रहा है एचआरए का, तो एचआरए आपको 4% मिल रहा है या 8% मिल रहा है। जिसको 4 मिलेगा उसको 5 मिलने वाला है, जिसको 8 मिल रहा होगा उसको 10 मिलने वाला है। तो जो 1 या 2% का अंतर है अभियुक्ति में आप लिखेंगे। मैं एक फॉर्मेट आपको स्क्रीन पर लगा दे रहा हूँ, जिसे आपको फॉर्मेट स्क्रीन पर दिख रहा होगा, उसी अनुरूप फॉर्म को भर करके आपको अपने जिला कार्यालय बीआरसी में जमा कराना होगा, तब जाके ससमय आपका भुगतान हो पाएगा। और ऐसे में कई साथी का सवाल है कि मैं बीपीएससी टीआरई 1 से हूँ या टीआरई 2 से हूँ, तो आपको लगता होगा ये आपकी भूल है कि सबका सामूहिक रूप से एरियर बन के आ जाएगा। तो हो भी सकता है कि सामूहिक रूप से आपका एरियर आ जाए, लेकिन इस समय वर्तमान समय में नोटिस निकला हुआ, क्या पता इस नोटिस को, इस फॉर्म को भरने से आपका भुगतान बहुत ही जल्दी से कर दिया जाए। तो किस बात का देर करना भाई साहब। फिर हम बात कर लेते हैं अंतिम पॉइंट पर कि बिहार में शिक्षकों का स्थानांतरण का कोई खबर नहीं मिला है। तो भाई साहब बिहार में शिक्षकों का स्थानांतरण का खबर कैसे मिल पाएगा। जो निदेशक साहब थे वो भी छुट्टी पे हैं, और जो एसीएस महोदय हैं हमारे डॉक्टर एस सिद्धार्थ जी, वो इस समय सीएम का प्रगति यात्रा चल रहा है, उसमें उनकी थोड़ा ज्यादा व्यस्तता है, इसलिए कोई भी ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के ना ही अपडेट आ रही है और ना ही उस पर काम चल रहा है। लेकिन इस हफ्ते से काम शुरू हो जाने की खबर है, क्योंकि सब लोग छुट्टी से वापस आ गए हैं, एसीएस महोदय भी खाली हो गए हैं। और इस हफ्ते में जो दूरी वाला सॉफ्टवेयर बनना था, या महिला पुरुष का ट्रांसफर करना हो, या दूरी वालों का हो, या पति पत्नी वाला हो, इन सब का सॉफ्टवेयर से होगा। और सॉफ्टवेयर में शिक्षकों का जो डाटा है उसको कोड बनाने के काम इस हफ्ते से होगा। और उसी दौरान कुछ महीने क्या, आपको 5 से 6 महीने भी लग सकते हैं ट्रांसफर होने में। कई साथियों का ये सवाल है कि कितने किलोमीटर का होगा, तो मैं साफ और स्पष्ट शब्दों में कह दूं कि आपका ट्रांसफर 50 से 60 किलोमीटर के रेंज में होगा। जिला के अंदर वालों को मैं बात कर रहा हूँ, कम से कम 60 किलोमीटर से अधिक दूरी होगा तो जिला के अंदर का ट्रांसफर होगा। अन्यथा यदि आपके जिला का बाहर का है तो आप बिल्कुल ही निश्चिंत रहिए, आपका ट्रांसफर बिल्कुल ही होगा। ऐसे ही शिक्षा विभाग से जुड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें। यदि आपके मन में कोई भी सवाल हो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ताकि आने वाले वीडियो में उसका निवारण किया जाएगा। और यदि मुझसे डायरेक्ट सवाल पूछना चाहते हैं तो 7:30 बजे मैं प्रतिदिन लाइव रहता हूँ इसी चैनल पे, उस समय जुड़ के आप मुझसे सवाल कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।